अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मलाइका रावल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म के पहले एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट टू मी और वेरी क्लोज टू मी एज़ वेल। पेशा वराना जो है वो एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं, वो लिखती भी हैं, वो बोलती भी हैं, उन्हें हर चीज़ का बड़ा ही शौक़ है। और जो है फाउंडर हैं वो वमेन एसोसिएशन की, जिनको वजह के नाम से भी जाना जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस टाइम वो मेरे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाइका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे शो का नाम जो है आज जो है वो है फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म। तो आप मुझे बताएं कि जो यूथ है वो जर्नलिज्म में आना चाह रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन्हें कि व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज़ दिस? ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन मुश्किल फील्ड भी है। मतलब ये नहीं है कि आप घर से ख्वाब लेके निकल आए कि जी मैंने एंकर बनना है। जर्नलिज्म की बहुत सारी फील्ड्स हैं और पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक 63% तकरीबन यूथ है। इट मीन्स कि फ्यूचर आपका है और ये फील्ड भी आप ही की है। और इस फील्ड को आपने कहते हैं ना किसी तरह से भी इग्नोर नहीं करना है। मल्टीपल फील्ड्स हैं इसकी। बिल्कुल, जैसे आपने इंट्रो में कहा ना कि आई एम फाउंडर ऑफ वेमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वजह, तो बहुत सारी खवातीन मीडिया में आना शुरू हुई। हमने हालिया एक स्टडी भी करवाई थी, पायलट रिसर्च थी, जिसको मैंने लीड किया था एज लीड रिसर्चर। उसमें ये आया कि खवातीन ना होने के बराबर हैं और ये अलार्मिंग मीडिया में आप समझिए कि 0.1% से भी लेस देन जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो खवातीन की है। हमें डिसीजन मेकिंग में खवातीन नज़र नहीं आती हैं। हमें एंकर्स अभी भी शुक्र है कि जितनी हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों की फील्ड है ना। और अगर हम थर्ड जेंडर की भी इवन बात करें तो हमें तो ट्रांस मतलब मीडिया पे काम करते हैं एक से दो आप खुद एक खातून हैं, एक औरत हैं, तो आपको लगता है कि ये फील्ड जो है इतनी सेफ है कि खातून को इसमें आना चाहिए? अब देखें ना, हमारे सामने वो एक मिसाल है, उनके नाम जो है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका कीनिया में अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया गया है। तो मुझे आप ये बताएं कि एक मर्द है, उसके साथ ये सब हो गया, तो एक खातून है, क्योंकि हम एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो क्या एक वुमेन सेफ है इस फील्ड में आकर, आपको लगता है, जब मर्दों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है? अच्छा, ऐसा है मलाइका कि हम रिलेट नहीं कर सकते। दुनिया भर में जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स कहता है ना, सैकड़ों सहाफ़ी दुनिया भर में मारे गए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक के सफ़ में शामिल है जिसको सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शुमार किया जाता है। और मोर देन 100 जो जर्नलिस्ट हैं, अबाउट 145 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात करूँ, 4 सहाफ़ी लगातार एक वीक के बाद इस तरह से मर्डर हुए हैं। और इसमें बदकिस्मती ये है कि उनके जो ट्रायल्स हैं वो नहीं होते हैं, सज़ाएँ नहीं मिलती हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इससे हम खौफजदा नहीं कर सकते नए आने वालों को, ये लड़कियों को, कि खुदा ना खासा आप मारे जाएंगे, आप सहाफ़त में आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सहाफ़त जिम्मेदारी के साथ कीजिए, आप अनबाइस्ड कीजिए, आप फैक्चुअल कीजिए, 5 Ws और 1H को फॉलो करें, सिर्फ उसको करें फॉलो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये वो तो बड़ी एकेडमिक सी बात है, मैं उसको इतना वो उसके हक में नहीं हूँ। वो फैक्ट्स उस तरह से आपने लेने हैं, लेकिन ये जो मैंने एक बात की है ना, आपको इम्पार्शियल होना है और आपको एक्टिविस्ट नहीं होना। जो सहाफ़ी है वो एक्टिविस्ट नहीं होता। BBC की मोर देन 400 पेजेस की गाइडलाइंस हैं जिसकी हमने तरबियत ले रखी है, उसमें एक्टिविज्म आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी मिसाल है सऊदी एशिया को, उन्होंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो ले ऑफ कर दिया था, जो उसने एक ट्वीट की थी जस्ट ना। तो हमारे यहाँ हमें नजर आता है कि सहाफत कम नजर आती है, एक्टिविज्म ज़्यादा नजर आता है। हम लोग सहाफ़ी अनफॉर्चुनेटली पार्टीज के स्पोक्स पर्सनस बने हुए हैं। कोई सहाफ़ी कहाँ से कैसे बोल रहा है, किस चैनल पे बैठा है, हम आइडेंटिफाई कर देंगे जी ये फ़लाँ पार्टी से है, ये फ़लाँ पार्टी से है। तो जो अवामी सहाफ़त है ना, ह्यूमन एंगल की स्टोरीज जो है, ह्यूमन एंगल जर्नलिज्म है, वो मिसिंग है। हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी है। ठीक। अच्छा, अगर हम इसको एक उस सिंपल से क्वेश्चन में रैप करें, तो जाते जाते आप हमें काइंडली ये बता दें कि आप आने वाली यूथ को, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो इस फील्ड में आए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है जो कि फौजिया कुलसूम राना की तरफ से है? ओह, थैंक यू सो मच मलाइका। शायद मेरी एडवाइस, मैं इतनी सीनियर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ज़ाहिर है मैं स्टूडेंट हूँ खुद भी जर्नलिज्म की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप शॉर्टकट मत मारें। आप किसी सीढ़ी को तलाश मत करें कि आपने जल्दी से मशहूर हो जाना है, आपके पास बड़ी किसी गाड़ी होनी चाहिए, आपने लाखों का पैकेज लेना है और आपको काम भी ना आता हो। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने करनी है तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। फिर खुदा ना खासा वो जो फ्रीडम नेटवर्क कहता है ना कि आप मारे जाएंगे और आप अपनी सेफ्टी, चाहे वो फिजिकल होगी, इमोशनल होगी, फाइनेंशियल होगी, आप बहुत सारे खतरात का लाहक हो जाते हैं। खुद भी हम उस चीज़ की तरफ हमारे स्टेप्स चले जाते हैं और अनकॉन्शियसली चले जाते हैं। और खवातीन ज़्यादा सेंसिटाइज, उनको करने की ज़रूरत है। बहुत सारी
बच्चियां आती हैं और वो फौरी तौर पर देखती हैं कि शायद शॉर्टकट के जरिए आगे बढ़ जाना है। जितने भी सहाफ़ी हैं, चाहे आयशा सदीका समेत बहुत सारे लोगों का, नसीम ज़ारा भी रही हैं, शीरी मज़ारी भी रही हैं, शेरी रहमान भी रही हैं सहाफ़त में। तो ये वो इतने सारे नाम हैं ना कि जिन्होंने बहुत मेहनत की और इन लोगों ने शॉर्टकट्स नहीं मारे। उन्होंने अपनी फील्ड आगे ग्रूम की कि चलो वो सियासत में चले गए, वो स्पोक्स पर्सन बन गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम सहाफ़ी भी हैं, हमें आप वो सहाफ़ियों की जो सारी मराहत हैं वो भी ले लें। ये जो आजकल हो रहा है ना, मैं यूथ से कहूँगी कि अगर आपको सियासत पसंद है, प्लीज़ आप सियासत में चले जाएँ। आप ज़रूर इन्फ्लुएंसर्स भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन आप सहाफ़त नहीं कर सकते। फिर सहाफ़त जो सहीफ़े से निकला है कि एज़ इट इज़ आपने फैक्चुअल चीज़ें पहुँचानी है, फिर आप अपने तज्ज़िए में, अपनी राइटिंग्स में, अपने ब्लॉग्स में, अपनी वीलॉगिंग में बाइस्ड हो जाते हैं, तो वो आपने नहीं होना। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, चाहे आप प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, डिजिटल मीडिया से हैं, फिर आपके लिए मुश्किलात नहीं है, फिर आप ख़तरे में नहीं हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, जैसे कि हमने जाना कि शॉर्टकट नहीं मारना और जो है अपने काम को लगन के साथ करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पर यकीन रखें और आपको जो है कामयाबी ज़रूर नसीब होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।